बच्चों के अमराज की माहिर पेडियाट्रिशियन कंसल्टेंट मुस्लिम मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर आफरीन खान ने छोटे बच्चों को कोविड की दूसरी वबा से महफूज रखने का मशवरा देते हुए कहा कि छोटे बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की फ़रोग़ के लिए माँ को चंद एहतियाती तदाबीर के साथ बच्चों को महफूज रखना चाहिए। नाज़रीन आदाब, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आफरीन खान जो पीडियाट्रिशियन कंसल्टेंट हैं मुस्लिम मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल के। हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर अपना असर दिखा रही है और मुल्क के बाद इससे मुतासिर हैं, तो हम डॉक्टर आफरीन खान से जानना चाहें कि ख़ास तौर पे छोटे मासूम बच्चे और वो माँ जिनके छोटे बच्चे हैं जो उनकी गोद में खेलते हैं, उन पर इसका क्या असर होगा। मैडम, आपका INN चैनल में खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त कोरोना की जो लहर है दूसरी इस वक्त अपने उरूज पर है और ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तो लाजमी उसका असर हमारे पास भी होगा। तो अब ऐसे हालात में माँ और बच्चे दोनों कैसे सेफ़ रहना है, उसके लिए प्रिकॉशन क्या लेना है? जी, बेसिकली पहले ये चीज़ समझें कि आपको परसेंटेज वाइज आपको बच्चों में ये बीमारी कम दिखेंगी 8.5%, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे सेफ़ है। हमारे बच्चे सेफ़ नहीं हैं। ये बच्चों से ज़्यादा हम बड़े भी सेफ़ नहीं हैं। अब तक ये बच्चों में ये बीमारी हम लोग को कम दिखी क्योंकि पहले तो पिछले साल जैसे ही ये बीमारी शुरू हुई थी, स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गए थे, तो परसेंट उधर ही नंबर कम हो गया क्योंकि ज़्यादा स्प्रेड होने नहीं दिए थे। लॉकडाउन से इम्पोज हो गए थे, सब हो गए, तो बच्चे काफ़ी अफेक्ट नहीं हुए थे ये बीमारी में। और दूसरा, इनेट तरीके से भी बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है बड़ों से क्योंकि बच्चे इन्फेक्शन ज़्यादा फाइट करते हैं। तो सफ़ेद खून जो ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं वो बच्चों में ज़्यादा रहता है, ये पर्टिकुलरली एज ग्रुप में, ये एज ग्रुप में। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जो एक रिसेप्टर्स होता है जो कोई भी नए वायरस को मतलब जब बॉडी में एंटर होता है तो वो रिसेप्टर के ज़रिए हमारी बॉडी में गेट की तरह रहता है, वो तो बॉडी में एंटर होता, तो वो रिसेप्टर बच्चों में कम है, तो जिसकी वजह से बच्चे साइंस और सिम्टम्स जो कि खांसी, ज़ुकाम, बुखार वगैरह उन बच्चों में कम होता, मगर बच्चों में ये बीमारी है। और ये बच्चे जब मतलब कम सिम्टम्स होते तो हमारी तरफ से लापरवाही होती, जैसे कि घर वालों बोलते कि बच्चे को कुछ है नहीं, कोई आ गया अब घर में किसी को है कोविड पॉजिटिव है तो दूसरे बच्चे डेवलप नहीं करेंगे, मगर उनके पास मिनिमम तरीके से ये वायरस अगर है, वो लोग सिम्टम्स नहीं वो कर रहे हैं, पर दूसरे एल्डरली पेशेंट्स के लोगों के पास जा रहे हैं तो उनके पास ये बीमारी आसानी से स्प्रेड होती। तो ये बच्चे क्या है, एक बहुत आसान ज़रिया है बीमारी फैलने का, तो यहाँ पर हमको मेन प्रिकॉशन लेना है, इसलिए बच्चों को बचा के रखना है। अब ये हमको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मदर्स प्राइमरी केयर टेकर्स रहते बच्चों के, बच्चे पूरा टाइम माँ के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो बच्चों को अपना हाथ सही से धोना सिखाएं। एक तो बहुत अगर पानी और साबुन सबसे बेस्ट है, 20 सेकंड तक आराम से अच्छे से लादर करके पूरी तरफ से आगे पीछे उंगलियों के बीच में, फिंगर टिप्स पे, थंब और रिस्ट तक पूरे अच्छे तरीके से 20 सेकंड तक आप साबुन लगड़ के हाथ धोना। चलो, जहाँ पर पानी आपको अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइज़र उसी सेम तरीके से आपको आगे पीछे उंगलियों के बीच में थंब वगैरह लगा के पूरी तरीके से आपको सैनिटाइज़र लगाना है। और सैनिटाइज़र सिर्फ लगा दिया तो कच्चा है वैसा नहीं, सैनिटाइज़र ये देखे कि 60% अबव रहना है अल्कोहल लेवल, और पूरा सैनिटाइज़र आपके हाथों पे सूखने के बाद ही आपके हाथ सेफ़ हैं किसी भी सरफेस को टच करने के लिए। और ये तो आपके हाथों के तरीफ मतलब एहतियात कैसा। दूसरा, बच्चों को खांसते वक्त आप ये बताइए कि कैसा उनको मुंह कवर करना है, मास्क लगाना है, मगर मुंह नहीं कवर किया तो एल्बो में करो क्योंकि हाथ आपके हर जगह हर सरफेस पे टच करते हैं। और घर पे क्या करना, ये टेबल वगैरह हर चीज़ आप जो है लाइजॉल से आप पोंछ कर साफ़ कर दें, तो कि अगर कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं आपके पास, आप उनका स्टेटस नहीं मालूम है, अब यू कैन नॉट अवॉइड इट, कोई ना कोई आता रहता घर पे, तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सैनिटाइज़र वाइप्स मिल रहा है, आपको सैनिटाइज़र स्प्रेज मिल रहा है, आपको आप अपना सरफेस उसी वक्त आप बेहतर है कि बच्चों को मिलने ना दें, ज़्यादा लोगों से करने अवॉइड करें वो। और फंक्शंस वगैरह तो बच्चों को लेके जाना बेहतर नहीं है, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों को।
तो अगर आप मिल रहे हैं कर रहे हैं और लोग आ रहे भी तो ये सरफेस ऐसा सैनिटाइज कर सकते हैं और डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात बहुत ही छोटे बच्चों की, जो कि मतलब एक महीनों के जो बच्चे रहते जो कि माँ फीडिंग देती है पूरा टाइम देखते हैं, अगर उस सिलसिले में माँ पॉजिटिव है तो बेहतर है कि आप बच्चे को उनको दे दें जो कि मतलब नेगेटिव है, जिनको इन्फेक्शन नहीं है, जो हेल्दी है, उन्हों जो कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि कांटेक्ट किसको बोलते हैं। तो जो कांटेक्ट नहीं है, जो ये बीमारी से मिले नहीं, तो उनको दे दिए बच्चे को संभालने के लिए जब तक के माँ के सिम्टम्स चले जाएं, या नहीं तो 10 दिन हो जाएं बच्चे, और या नहीं तो 24 घंटे तक बुखार नहीं आना माँ को, जब तक आप माँ से दूर रखें बच्चे को। उसके बाद में आप दे सकते हैं माँ को। अगर नहीं कोई नहीं है, आप माँ को ही देखना है, तो माँ को पूरी तरीके से मास्क वगैरह लगाकर हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखकर बच्चे को संभाल सकते हैं। अगर ज़्यादा बीमार है तो बेहतर है कि आप हाथ नहीं लगाएं बच्चों को। नहीं, फिर जो माँ को फीडिंग करना रहता है बच्चों, फीडिंग दे सकते हैं, कोई फीडिंग, यही तो मैं बोल रही हूँ ना, अगर बहुत ज़्यादा बीमार है माँ तो बेहतर है नहीं दे बच्चे को अलग, क्योंकि ये ट्रांसमिशन जो बोलते हैं हम लोग कि जो है पेरीनेटल नेटल, ये काफ़ी कम दिखा है, मगर कुछ अब तक एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर बच्चे को ऑलरेडी ये बीमारी से के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है, हाँ, जो कि माँ से आए हैं, माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र हुए हैं। और अब तक थोड़े ही बच्चे हैं जिनको पेरीनेटली मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे, और या रिसेंटली डिलीवर्ड बच्चों में जो पॉजिटिव आया है, तो कम है। मगर जो अगर सपोज़ आती है मदर को जब पॉजिटिव 24 आवर्स में जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आती है, तो बेहतर है कि आप थोड़ी दिन के लिए बच्चे को दूर रखें। तो जब टॉप फीड देना बेहतर रहेगा, या नहीं तो एक्सप्रेस करके दे दें, वैसा करके फीडिंग कर सकते हैं। मगर जितना आप कांटेक्ट रखेंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन आएंगे ना। और आइसोलेशन में बच्चों को ये भी, उतने छोटे बच्चों को ये भी बोला गया है कि बेहतर है कि घर पे रखें। अब तो इनको बता दिए डॉक्टर को, उसके बाद में घर पे रखें और घर पे उसको सही से देखभाल करें। जब तक अगर बच्चे को NICU की ज़रूरत नहीं पड़ी तब तक आप NICU में जाके एडमिट मत करिए। मतलब जैसे पहले होता था कि चलो है तो सीधा माँ को भी बच्चे को भी NICU में रखते थे, वैसा। मगर ये CDC गाइडलाइंस के हिसाब से है कि आप बच्चे को जो है अगर जब तक NICU की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है बच्चे को NICU में रखना। अगर ज़्यादा बीमारी के सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं तभी रखना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। नहीं, डॉक्टर आफरीन खान ये बोलिए कि कितनी उम्र के बच्चों तक को जो है ये कोरोना वायरस ज़्यादा अपना गिरफ्त में ले सकता है उनको? सच पीडियाट्रिक एज ग्रुप में बहुत कम देखा गया है, 14 to 18 ईयर्स कम देखा गया है ये, क्योंकि स्कूल्स वगैरह एक्सपोजर कम है, नंबर ऑफ़ टेस्ट कर रहे हुए कम है बच्चों के ऊपर, तो इसलिए कम है उसका रेट। मैं इसलिए बोली थी 8.5% ही दिखा है ये बीमारी। तो एज एन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप ज़्यादा ससेप्टेबल है, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप कम है। ये पूरे जो स्कूल जाने वाले बच्चे और उससे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इनके पास सिम्टम्स नहीं आ रहे तो उनके पास टेस्टिंग कम हुई है और वो लोग एक्सपोज भी कम हुए हैं। प्रॉब्लम वही है, टेस्टिंग कम हुई है, वो लोग एक्सपोज भी तो नहीं हुए ना। जैसे स्कूल्स लॉकडाउन वगैरह सब इम्प्लोज करने के बाद कौन बच्चे तो नहीं जा रहे थे, इसलिए बच्चे एक्सपोज नहीं हुए। और उनके पास आए भी तो कई बच्चे सिम्टम्स नहीं है तो उनके टेस्ट नहीं कराते, और जिनको बहुत माइल्ड है 1-2 दिन में कर चले गए सिम्टम्स तो नहीं करा रहे। जब अनटिलनेस पूरा हाउस होल्ड अफेक्टेड है, किसी को कोविड पॉजिटिव आया, पूरों को टेस्ट करा रहे, तब तक इनके बारे में मालूम ही नहीं पड़ता। तो इसलिए तो ये बच्चों को जो है एक्चुअली सबसे पहले कि टेस्ट कम करे, और उससे आमतौर पे बच्चों के पास आता है और चले जाता है, उनको पता तक नहीं चल सकता। अगर बच्चों को इसके सिम्टम्स आने वाले उन्हें पॉजिटिव नहीं है तो वैसे उन बच्चों को जो है किस तरह से केयर करना चाहिए? इन बच्चों को जो है कमरे में अलग रखना चाहिए। उनके पास सिर्फ एक अटेंडर, अगर सपोज बच्चे खुद अपना ख्याल नहीं रख सक रहे हैं तो उनके पास अलग एक जो कमरे में बाथरूम है, सपोज मदर है केयर टेकर, तो मदर दूसरे लोगों के पास वो नहीं करना। मदर पूरा मास्क लगा लेके, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लेके, सैनिटाइज़र हर चीज़ इस्तेमाल करते हुए वो बच्चे का ख्याल रखना है। और बर्तन वगैरह अलग रखें उनका, बाकी बर्तनों में मिक्स नहीं करना, अलग ही धोना, अलग ही रखना। और उसके साथ में ग्लव्स भी हम निकाल के हाथ नहीं धोने, वैसे नहीं, हाथ धोना है उसके बाद में भी बराबर साबुन और पानी से। और उनके कपड़े वगैरह भी झटक ना करना नहीं, अगर वो भी उनके कपड़े भी अलग धोना नॉर्मल डिटर्जेंट से।
ऐसा कोई अलग चीज़ से नहीं, मगर नॉर्मल डिटर्जेंट से अलग धोई। उनका कपड़े, खाने, हर चीज़ की चीज़ें अलग कर देना है। कमरे में अलग, बाथरूम के साथ अलग देखना। आप जो बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो जिसके पास अवेयरनेस है, जिसके पास अवेयरनेस नहीं है वो लोग क्या करें? जिसके पास, तो ये आप स्टेप्स फॉलो करिए कि आपको कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे ये ऑनलाइन के हाथ कैसा धोते हैं उसकी बहुत अच्छी वीडियो बच्चों के लिए जो इंटरेस्ट आई जैसी है वो NHS वालों की है, ब्रिटिश वालों की, जिसमें अच्छे सॉन्ग वगैरह के साथ उन लोग प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना बताते बच्चों को। ये आपको इम्पोज करना ही है, हर एक बच्चे को ये करना चाहिए। ये बीमारी हो या नहीं भी हो, बच्चों को अच्छे से हाथ वॉश करना है, तो बाद में भी उन लोगों को लूज़ मोशंस वगैरह नहीं होते बच्चों को, क्योंकि हैंड वॉश मेन रीज़न है। और बच्चों को स्कूलों से ये हैंड वॉश बराबर नहीं करते, बीमारियाँ आधा वहाँ से लेके आते स्कूल से, तो इन्फेक्शंस वगैरह। तो ये हाथ वॉश हो गया आपका, सैनिटाइजेशन हो गया, मैंने बोला सैनिटाइज़र तो इन एंड आउट आपको हर जगह अवेलेबल है, यूज़ करिए। टेबल वगैरह आपको साफ़ करना है, जैसे मैंने आपको बोली कि जो है सैनिटाइज़र और से साफ़ क्लीन करिए, नहीं तो लाइजॉल से क्लीन करिए। उसके साथ में सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है कहीं पर भी जाने पे। घर के अंदर अभी आप बोलेंगे 6 फीट का डिस्टेंस में मेंटेन नहीं कर सकती, क्या करेंगे? 1 मीटर की दूरी कम से कम उतना रखना है घर में। अच्छा डॉक्टर आफरीन, ये बोलिए आप, ये तो अपन एज ए पीडियाट्रिशियन आपसे मैं जो बच्चों के बारे में पूछ लिया, अब वो ख़वातीन जो करीब में जिसको जो है डिलीवरी का टाइम रहता, अगर ऐसी बीमारी का इफेक्ट उन पे हो तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन? देखिए, बेहतर है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और उतने छोटे बच्चे कहीं जाना आना नहीं, ख़ासतौर पे बेटर है किसी भी तरह की शादी फ्यूनरल वगैरह आप अवॉइड ही करें, नहीं जाना बेहतर रहता। नहीं, अगर वो सूरत में मास्क लगा कर रहें। बेसिकली आपको इम्पोर्टेंस यही चीज़ देना है, सैनिटाइजेशन और मास्क, बस। खुली हवा जितना आपके, आप समझिए आप किसी एक बंद जगह जा रहे हैं, बंद जगह में खिड़कियाँ वगैरह सब खुले रखें, जहाँ पर एयर फ्लो ज़्यादा है, तो आपको इन्फेक्शन का चांस कम रहता। आजकल जो है खुले घर कम हो गए हैं, चूँकि AC वगैरह का इम्पैक्ट है, पूरे बंद रहने था। ऐसी सूरत में ऐसी सूरत में आप अपने दरवाज़े खुले रखिए थोड़ी देर के लिए, और उसके लिए पंखे वगैरह चला के वैसा ट्राई करिए कि एयर सर्कुलेशन होना किसी भी तरह का। अब मार्केट में ये भी आ रहे हैं सैनिटाइजेशन स्प्रेज वगैरह, आप दीवार पे यहाँ वहाँ मार ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, मगर वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। जितना है ये अच्छा है कि आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन जितना है उतना अच्छा है, क्योंकि आप हमेशा ही प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर आफरीन, लास्ट आपसे ये है कि आप जो छोटे बच्चे हैं उनकी मदर को क्या एडवाइस देंगे ऐसे हालत में अपने बच्चों को सेफ करने के लिए? और पर्टिकुलर उनको जो कुछ ग़िज़ा वगैरह भी उनको कैसे क्या देना है? ग़िज़ा देखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितना आप इंक्लूड करेंगे इम्यूनिटी बूस्ट होती, ठीक है ना। फीडिंग मदर्स अपना फीड दी, और 6 महीने से ऊपर है तो एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोल के आता, एवरी ईयर निकलता हो, वो ले लिए। इससे आप कोविड और इन्फ्लुएंजा, मतलब दूसरा जो इन्फ्लुएंजा होता है वो उसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट कोविड की तरह रहते हैं, मगर दैट इज़ अ माइल्डर, छोटी चीज़ है वो, तो वो छोटी चीज़ से आपको बच जाती, तो आपको मालूम रहता है कि अगर ये आया है कि चलो यही है हमारे बच्चे को, तो इसलिए तो नॉर्मल खांसी ज़ुकाम से तो बच जाते बच्चे। तो फॉरएवर बच्चों को सेफ रखने के लिए बस यही चीज़ है, मेन हेल्दी डाइट है, खुला स्पेस रहना और वेंटिलेशन अच्छा रहना, और ये वैक्सीन ले सकते हैं बस। INN से बात करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर आफरीन। ये हमारे साथ थे डॉक्टर आफरीन खान, जो पीडियाट्रिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल एंड जनरल हॉस्पिटल के। उन्होंने बताया कि बच्चों को ख़ास तौर पे इन हालात से निपटने के लिए खुली हवा की ज़रूरत है और एहतियात की बस। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली अलजिलानी, कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ।